अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमोकोनियोसिस के बारे में। ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस इज़ अ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूमोकोनियोसिस? इट इज़ अ नॉन नियोप्लास्टिक लंग रिएक्शन। इट इज़ अ नॉन नियोप्लास्टिक, ठीक है, लंग रिएक्शन ड्यू टू द इनहेलेशन of mineral dust or fumes and vapors encountered in a workplace is called pneumoconiosis। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या है? इनहेलेशन ऑफ डस्ट और द फ्यूम इन द वेपर्स पार्टिकल encountered in a workplace, and those particles does the further damage to the lungs, which we will discuss जो ना आपके पास क्या इन द फर्दर पार्ट ऑफ द लेक्चर। ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है, डस्ट पार्टिकल की इनहेलेशन होगी। ठीक है, डस्ट पार्टिकल हो या फिर फ्यूम हो या फिर कोई भी वेपर हो, उसकी वजह से आपके पास क्या लंग में रिएक्शन होगा, लंग में फाइब्रोसिस होगी। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। नंबर वन, इसमें जो आपके पास क्या है, पैथोजेनेसिस। इसकी पैथोजेनेसिस डिपेंड ऑन द डस्ट रिटेंशन। पैथोजेनेसिस डिपेंड ऑन नंबर वन dust retention. Let's suppose if a smoker smokes 2 पैकेट्स पर डे, ठीक है, तो उसकी जो लंग की लाइनिंग होगी, उसकी लंग की लाइनिंग में ना ये जो सीलियाज हैं, दीज आर द सीलियाज, दीज सीलियाज गॉट डैमेज्ड इन दैट स्मोकर। ठीक है, अब ये जो जब ये सीलिया डैमेज हो जाएंगे स्मोकर में, तो यहाँ पर इनका जो नॉर्मल इनका जो काम होता है, क्या होता है कि जो ना डस्ट पार्टिकल इन हुआ, लेट्स सपोज दिस डस्ट पार्टिकल, इसको ना वापस बेक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सीलिया के ये खुद ही डैमेज्ड हैं, तो यहाँ पर ये जो लंग के डस्ट के पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड डस्ट रिटेंशन। ठीक है, एंड टोबैको स्मोकिंग आपके पास क्या है, वर्स द ऑल इफेक्ट्स ऑफ द न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, एंड नंबर वन क्या था, डस्ट रिटेंशन। नंबर आपके पास क्या है, 2, इट डिपेंड्स ऑन दैट पार्टिकल साइज ऑफ द पार्टिकल। इफ़ अ पार्टिकल हैज़ अ स्मॉल साइज, तो वो आपके पास क्या है, वो जो ना आपके पास क्या जल्दी से एस्केप कर जाएगा। एंड पार्टिकल की अगर साइज़ छोटी है, तो यहाँ ये क्या है, एपिथेलियम है, इट कैन क्रॉस द एपिथेलियम एज वेल, यहाँ एपिथेलियम को भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो जितनी साइज़ कम होगी पार्टिकल की, वो उतना ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगा। ठीक है, एंड डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन द साइज एज वेल। नंबर 3 यहाँ पर क्या है, डिफ्यूजिबिलिटी। यहाँ पर आपके पास साइज फ्रॉम 1 to 5 माइक्रोमीटर इज़ वेरी डेंजरस। क्या है, 1 to 5 माइक्रोमीटर इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल साइज। एंड देन आपके पास उसके बाद क्या था, सॉल्युबिलिटी। एंड उसके बाद हमारे पास आता है क्या, जो ना आपके पास क्या, पार्टिकल अपटेक बाय द एपिथेलियम। ये जो पार्टिकल है, ये एपिथेलियल सेल्स में आपके पास क्या अपटेक हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस करेगा। अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल एक्टिवेट्स द सेल्स लाइक इम्यून सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। इम्यून सेल्स में आपके पास क्या सेल होगा, आपके पास क्या मैक्रोफेजेस होंगे, हाँ, मैक्रोफेजेस होंगे। अब ये यहाँ पर इसमें आपके पास क्या है, यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ पर इसमें इन्फ्लेमोसोम बन जाएगा। अब दिस इन्फ्लेमोसोम इनिशिएट द इम्यून रिस्पॉन्स। This inflammasome initiate the inflammatory response। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास क्या था, जो ना आपके पास क्या, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एक्टिवेट होंगे। एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, यहाँ पर फाइब्रोसिस कर देंगे, विच इज़ द मेन फीचर ऑफ रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। ठीक है, फाइब्रोसिस यहाँ पर जाहिर सी बातें होगी। ठीक है, सो दिस इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ न्यूमोकोनियोसिस।
यहाँ पर ये जो सीलिया हैं दे गॉट डैमेज्ड, ठीक है, ये डैमेज्ड हो जाएंगे। मेन चीज़ क्या थी, ये थी, ठीक है। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस। क्या कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस। Coal worker pneumoconiosis is a simple anthracosis to the coal worker pneumoconiosis to the progressive or the massive lung fibrosis। इसमें मैं आपको तीन चीज़ें जो ना आपको समझाऊंगा। नंबर वन इज़ दी एंथ्रेकोसिस। एंथ्रेकोसिस टू coal worker pneumoconiosis, and from coal worker pneumoconiosis to the massive or the progressive lung fibrosis, ठीक है। एंथ्रेकोसिस, कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, मैसिव लंग फाइब्रोसिस। एंड व्हाट इज एंथ्रेकोसिस, यहाँ पर लेट्स सपोज दिस इज द let's suppose this is the lung and this is the carbon particle. The inhalation of carbon particle, and this carbon particle is taken up by the resident macrophages, and these carbon laden macrophages accumulate in the adjacent connective tissue, in the connective tissue adjacent to the lymphatics. Let's suppose these are the lymphatics. Carbon laden macrophages accumulate in connective tissue adjacent to the lymphatics. This is called anthracosis. यहाँ पर किसकी इनहेलेशन थी, कार्बन पार्टिकल की इनहेलेशन थी, ठीक है। दिस इज आपके पास क्या है, एंथ्रेकोसिस। एंड व्हाट इज कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्यूल्स एंड नोड्यूल्स। व्हाट आर मैक्यूल्स एंड नोड्यूल्स? इफ this macrophage with carbon particle with some collagen, carbon laden macrophage with collagen is called macule or nodule. Macule and nodule, इन दोनों में difference क्या है? There is the difference of size in between macule and nodule. If the size of this macrophage is about 1 to 2 millimeter, it is called coal macule. If the size is greater than the 2 millimeter, it is called coal nodule, ठीक है। These two are the features of simple coal worker pneumoconiosis. इसमें क्या था, एंथ्रेकोसिस में there is the only accumulation of carbon laden macrophages in the connective tissue adjacent to the lymphatics, while in coal worker pneumoconiosis there is the formation of macules and the nodules, ठीक है। and then what is massive lung fibrosis are the complicated, या फिर आपके पास क्या है, प्रोग्रेसिव कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। प्रोग्रेसिव कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस में यहाँ पर आपके पास क्या है, देयर इज द सेंट्रल massive necrosis, central massive necrosis with massive fibrosis. This necrosis is due to the ischemia की वजह से यहाँ पर necrosis होगी, due to the ischemia की वजह से यहाँ पर आपके पास क्या है, जो ना आपके पास क्या है, ischemia की वजह से necrosis होगी। एंड this fibrosis is due to the deposition of dense collagen with pigments, due to the deposition of dense collagen plus pigments.
अच्छा, सो ये क्या था आपके पास, क्या था, प्रोग्रेसिव लंग फाइब्रोसिस या फिर मैसिव लंग फाइब्रोसिस, इसको आप कॉम्प्लिकेटेड कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस था। इसमें नेक्रोसिस विद मैसिव फाइब्रोसिस होती है, वाइल सिंपल कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस में देयर इज द मैक्यूल एंड द नोड्यूल फॉर्मेशन। इन आपके पास क्या, प्रोग्रेसिव लंग फाइब्रोसिस, इट में एंड अप इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इट में कॉज द पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इट में कॉज द कोल परमोनल एज वेल। नंबर वन जो ना आपके पास क्या, इसका काज क्या होता है कोर पल्मोनल का, जो ना आपके पास क्या, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। आफ्टर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर आपके पास यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन आता है, एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। एंड देन थर्ड में हमारे पास क्या आता है, पल्मोनरी डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो ये तीनों इसके फीचर्स थे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, हमारे पास था जो ना कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस था, ठीक है। इसके बाद हमने अच्छा, ये बेसिकली ये जो चीज़ हो रही है ना, ये पूरी, ये आपके पास क्या, अपर लोब ऑफ द लंग में होगी, ये अपर लोब ऑफ द लंग में होगी, ये लोअर लोब में नहीं हो रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी। अच्छा, एक और चीज़, ये जो मैसिव लंग फाइब्रोसिस है, इट इज़ ड्यू टू द कार्बन, देयर इज़ सिलिकन एज वेल, सिलिका, इन दोनों में सिलिका नहीं होती, इसमें सिलिका भी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो आपके पास क्या, कोलवर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस। एंड न्यूमोकोनियोसिस हमारा अभी कंटिन्यू है, उसमें हमने सिलिकोसिस को भी डिस्कस करना है, ठीक है।